नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है पंकज और हम है यूट्यूब पर क्लास 11th की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है सेट। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, फिर हम सेट को डिनोट किससे करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर्स के आधार पर समुच्चय, सेट, टाइप्स ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम, और फिर लास्ट में जो हम हैं वो है प्रैक्टिस सेशन। तो इस क्लास में हम क्लास 11th, इस वाले लेक्चर में क्लास 11th की पूरी मैथ को शुरू से लेकर एंड तक पूरा स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये क्लास 11th की प्लेलिस्ट में सेव कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेट। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये है इंट्रोडक्शन सेट का, कि सेट के बारे में किसने खोज की थी, किसने इसको जाना। तो आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है? तो सेट का मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। अवयवों का संग्रह उसे हम क्या कहते हैं? सेट। सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो 4 जने, 1 2 3 4 जने हम लेके चल रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताओ, तो जो ये आदमी है ये अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम अलग बताएगा, ये वाला अलग बताएगा, ये वाला अलग बताएगा और ये वाला अलग बताएगा। तो जो इसमें चारों का जो आंसर है वो अलग अलग डिफरेंट आएगा। तो ये एक सेट नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। जो सबके अनुसार, मतलब जो सभी के अनुसार, हर एक व्यक्ति के अनुसार उसकी परिभाषा एक जैसी हो, उसे ही सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, क्लियर मेरी बात? कि हर एक व्यक्ति के अनुसार जिसकी परिभाषा सेम हो। अब अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताओ, तो ये अलग बताएगा, ये अलग बताएगा, ये अलग बताएगा। तो क्या ये कोई एक लॉजिक वाली बात हुई? नहीं। तो ये कोई सेट नहीं है। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या जैसे स्टार्ट होने वाले, जैसे स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताओ। तो अब ये बात मैं इस आदमी से पूछता हूँ, इससे भी पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ, तो सबका आंसर, जो आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा। कि जैसे जनवरी, जून, जुलाई, तो ये बनेगा सेट। ठीक है, तो ये बनकर अपना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? सेट। सुपरिभाषित, जो सबके अनुसार जिसकी परिभाषा एक जैसी हो उसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि सेट को हम किससे डिनोट करते हैं। तो सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ये लो, आपकी मर्जी हो वो आप सेट का नाम कैपिटल लेटर में दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया ए,
ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है। फिर उसके अंदर जो अवयव एलिमेंट आएंगे उनको इसके अंदर लिखना है। अब जो इसके अंदर जो अवयव होंगे वो होंगे स्मॉल लेटर में, अवयव होंगे कैसे, स्मॉल लेटर में। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर सबको। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के जो अवयव है या एलिमेंट है उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सेट, तो सेट आपको क्लियर हो चुका है कि सेट क्या होता है। तो सेट होता है सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे पूछ लिया कि आप मुझे बताओ भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों का नाम। तो भारतीय टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम हर एक व्यक्ति के अनुसार, हर एक व्यक्ति के अनुसार उनका नाम सेम आएगा। जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस तरह से। तो ये बन के अपना सेट तैयार हो गया। आगे के जो 11 खिलाड़ी है उनका नाम लिख लेना। तो ये एक सेट है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हर एक व्यक्ति, या ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में परिभाषा है, तो कि जो हर एक व्यक्ति के अनुसार जिसकी परिभाषा एक जैसी हो या फिर जिसका उत्तर एक जैसा है उसी को हम सेट कहते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अगर मैंने पूछा कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो आप दुनिया में किसी से किसी व्यक्ति को उठाकर पूछिए तो वो नेचुरल नंबर का सेट यही बताएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सिर्फ 3 डॉट लगानी है। तो ये बन गया नेचुरल नंबर का सेट। कोई भी बोलेगा होल नंबर का सेट बताओ, होल नंबर का सेट, सेट का नाम हम चेंज कर सकते हैं, 0 1 2 3 और डॉट डॉट, इस प्रकार। तो ये हो गया सेट। अब देखते हैं कि सेट को हम किससे डिनोट कर देते हैं। हाँ, कैपिटल लेटर से। अब आगे हैं कि सेट समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। किसी भी सेट को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं? 2, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। पहली वाली कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। दूसरी वाली है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? कोई भी सेट है ए, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म, जिसमें कि इस प्रकार से लिखा है। और इसी को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नियम लगाकर उसको दर्शाते हैं। कोई भी हम नियम लगा देते हैं, जैसे कि इसमें लिख देते हैं हम एक्स, क्या उसके सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है एक्स, तो अब उसके सच डेट जो 2 डॉट लगी उनको बोलेंगे सच डेट। तो अब आगे जो बताएंगे वो एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स क्या है। तो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन, जो एन है वो लो 5, ये 5 के बराबर है, 5 से छोटा है। बस ये होगी बात क्लियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? तो रोस्टर फॉर्म में तो हम सबको खोल कर रखेंगे इस प्रकार, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, कुछ नियम लगा देंगे, कुछ नियमों के अनुसार नियम।
तो इसमें हमने क्या लगा दिया, नियम। तो हमने नियम लगाकर इसको एक डिनोट कर दिया कि जो x है वो दर्शाता है इसके पूरे एलिमेंट को, और x का मान किसमें से ले रहा है, नेचुरल नंबर में से। जो ये वाला साइन है, ये वाला, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, x बिलोंग करता है किसके अंदर, n के अंदर। n क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है कि n बिलोंग करता है किसमें, ओ सॉरी, x बिलोंग करता है किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, बिलोंग का मतलब उसके अंदर रहता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। तो उनके अंदर कौन रह रहा है, x, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब उसके अंदर उसने फिर आगे कंडीशन लगा दी कि n का जो मान है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा अब आगे वाला जो आगे एग्जाम्पल आएंगे तो उससे हम थोड़ा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।